कंपैरिजन वीडियो सीरीज में दोस्तों मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं दो नए वेरिएंट्स को लेकर। ये हैं 2023 Hyundai ग्रैंड i10 नियोस फेसलिफ्ट के मिड वेरिएंट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप एक्वाटील कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका मैग्ना वेरिएंट, और राइट साइड में जो आप चेक कर रहे हैं ये है नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट। दोनों ही वेरिएंट जो हैं काफ़ी अच्छे बिकते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं कि मैग्ना लेनी चाहिए या फिर स्पोर्ट्स लेनी चाहिए। दोनों में तकरीबन 67,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। चेक करते हैं क्या ये प्राइस डिफरेंस जस्टिफाई करता है स्पोर्ट्स के लिए या फिर हमें मैग्ना ले लेना चाहिए और पैसे बचाने चाहिए। सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं फोकस करूँगा सिर्फ डिफरेंसेस पे, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिएगा। डिफरेंसेस जानना चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। दोनों ही गाड़ियाँ यानी मैग्ना एंड स्पोर्ट्स जो हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन पे आती है। AMT ऑटोमेटिक और CNG वेरिएंट्स मिल जाते हैं। साथ में स्पोर्ट्स में डुअल टोन वेरिएंट भी दिया हुआ है। हालांकि सभी वेरिएंट्स में यानी मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो, डुअल टोन हो, CNG हो, फीचर्स अलग अलग हैं। ये दोनों गाड़ियाँ जो आपके सामने खड़ी हैं ये 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आज मैं कंपेयर कराने जा रहा हूं। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और बताते हैं सबसे पहले मैं डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों के। चेक कराते हैं एक्सटीरियर लुक। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा मैग्ना वेरिएंट की तरफ, जिसमें देख लीजिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने। हेडलैम्प जो है इसमें आपको हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। वहीं पे जब बात करेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट की तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा। इसमें जो है आ जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यानी ये हैं तो येलो कलर की लाइट्स, लेकिन प्रोजेक्टर्स होने की वजह से इनकी लाइट्स की जो बीम है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। रोड विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी इस गाड़ी में दिखती है। तो यहाँ पे फ्रंट में सिर्फ एक यही डिफरेंस है हेडलैम्प्स का। इसके अलावा DRL लाइट्स दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड लुक फटाफट आप एक तो मैग्ना का चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का चेक कर लीजिए। स्पोर्ट्स वेरिएंट थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा मैग्ना वेरिएंट से, क्योंकि मैग्ना वेरिएंट्स में जो है फुल स्टील व्हील्स आते हैं जिसके ऊपर फुल सिल्वर कलर के व्हील कैप्स दिए हुए हैं। बाकी अगर हम टायर साइज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 165/70 R 14 इंच के ये व्हील्स मिल जाएंगे। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में 2023 फेसलिफ्ट में एक चेंज किया, इसके व्हील्स के साइज़ को बड़ा कर दिया। यहाँ पे अब आपको R 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे। टायर सेक्शन मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए 175/60 R 15 इंच। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इसके व्हील कैप्स को चेक करिए तो ये डुअल टोन में दिए हैं और स्टाइल्ड व्हील्स हैं, क्योंकि इसमें जो कट्स दे रखे हैं स्टील के वो एलॉय का लुक देते हैं, बट एक्चुअल में ये देखिए फाइबर कैप्स मिलती हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत व्हील कैप्स हैं, उसके ऊपर जो है 15 इंच के व्हील्स जो है इस गाड़ी को और ज़्यादा बेटर बना देते हैं। चलिए अब एक और डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैग्ना वेरिएंट पे इंडिकेटर्स जो है वो फेंडर पे दे रखे हैं, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट के इंडिकेटर्स आ जाते हैं मिरर पे। तो ये जो इंडिकेटर्स मिरर्स पे आ जाने से गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। इसके अलावा इसके जो मिरर्स हैं यानी आउटसाइड मिरर्स ये आपको ओपन क्लोज हाथ से करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली है। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में क्या है ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोल्ड भी दिए हुए हैं, तो इससे कन्वीनियंस बढ़ जाती है, आराम बढ़ जाता है। हम आराम से इनके दोनों साइड के मिरर्स को ओपन क्लोज बटन से कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसके अलावा अगर हम रूफ़ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए मैग्ना वेरिएंट पे कोई भी रूफ रेल्स नहीं दी हुई हैं। वहीं पे इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। चलिए आगे हम इन गाड़ियों के बैक साइड में और बैक से आपको चेक कराते हैं डिफरेंसेस। तो यहाँ पे दोनों के बैक लुक देखिए आपके सामने है। डिफरेंसेस की बात करेंगे तो ये वेरिएंट सिर्फ 2 पॉइंट सेंसर्स को कवर करता है। यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता है मैग्ना वेरिएंट में। इवन जब ग्लास को चेक करिए तो डिफॉगर भी नहीं दे रखे हैं और एंटीना भी एक लॉन्ग स्टिक टाइप दिया हुआ है। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में एक तो बड़ा ही डिफरेंस है, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा तो गाड़ी को बैक करना काफ़ी इजी है। सेंसर्स इसमें भी लगे हैं तो यहाँ पे सेंसर्स कैमरा का पूरा कंप्लीट सेट हो जाता है। डिफॉगर्स मिल जाएंगे फॉग के टाइम पे, यानी जब रेनी सीज़न होता है, ठंड का समय होता है, पीछे फॉग जम जाता है तो उसको इजीली आप यहाँ से हटा सकते हैं। आगे इलेक्ट्रिक बटन है तो लाइन्स हीटअप होती है, सारा फॉग हटा देंगी। और ऊपर की तरफ देखिए शार्पिन एंटीना मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं बैक साइड पर। तो फ्रंट साइड एंड बैक मैंने आपको चेक करा दिया क्या क्या है इनमें डिफरेंसेस। अब अंदर की बात करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूट से, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिफरेंस निकलेगा। ये देखिए ये आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का मैग्ना वेरिएंट, जिसमें
पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं दे रखी है। इवन दोस्तों ब्रैकेट्स भी नहीं दिए हुए हैं कि हम अलग से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके लगवाना चाहें तो आराम से लगा दें। अब यहाँ पे कोई जुगाड़ी करना पड़ेगा तभी इसमें पार्सल ट्रे लग पाएगी, ईजिली तो इसमें नहीं फिट कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ये बूट लैंप है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। स्पेयर व्हील हालांकि यहाँ पे तो आपको सेम साइज़ का मिलता है क्योंकि इसके बाकी व्हील्स 14 इंच के हैं, तो स्पेयर व्हील भी यहाँ पे 14 इंच का दिया है, तो स्पेयर व्हील का डिफरेंस नहीं है। वहीं पे बात करते हैं हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो ये देखिए इसमें पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड आ जाती है और ये देखिए यहाँ पे बूट लैंप भी मिल जाता है, यानी लगेज लैंप भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो इस गाड़ी का स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स के मुकाबले छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पेयर व्हील 14 इंच है और बाकी व्हील्स 15 इंच के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे बूट में वो भी चेक करा दिए हैं, एक्सटीरियर के डिफरेंसेस चेक कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं केबिन की तरफ और दिखाते हैं बाकी डिफरेंसेस। आ जाते हैं हम मैग्ना वेरिएंट पे। तो ये देखिए ये है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस का मैग्ना वेरिएंट आपके सामने चेक कर रहे हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की इसमें भी मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट ये वेरिएंट भी कवर करता है। बाकी यहाँ पे चेक कर लीजिए, चारों पावर विंडोज़ भी इसमें आते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला बटन दिए मिल जाएगा। और ये झलक आप इस साइड पे दिखा दूँ, बाकी अंदर अभी बैठ के बताते हैं बाकी चीज़ें। थोड़ा सा बैक सीटिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी इनसाइड डोर हैंडल्स आप देख रहे हैं ये सब ब्लैक फिनिश के दिए हुए हैं। बाकी स्पीकर्स चारों डोर पे इसमें भी लगे हैं। बैक सीटिंग यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, रियर एसी वेंट ये वेरिएंट भी कवर करता है। तो क्विकली मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैग्ना वेरिएंट की। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें चेक कर ली हैं, फटाफट अंदर बैठते हैं, फिर जब डिफरेंसेस आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स के तब समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं हुंडई ग्रैंड i10 नियोस का मैग्ना वेरिएंट मैं आपको चेक करा रहा हूँ। इस साइड पे देख लीजिए, स्टीयरिंग पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स दोनों में मिल जाते हैं। राइट साइड में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, इसमें जो ये 3 बटन दे रखे हैं दोस्तों ये इसके यहाँ पे जो मीटर है उसके लिए मिल है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैग्ना वेरिएंट भी कवर करता है। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप मैग्ना में भी दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल के बटन इसमें नहीं दे रखे हैं। बाकी एयर बैग्स दोनों में ही जो है 4 मिल जाते हैं, यानी 4 एयर बैग्स रिसेंट अपडेट्स में आ गए हैं, तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। इस साइड पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ज़रूर आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलेगा, अभी हम आपको बताएंगे जब हम बैठेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में। म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों मैग्ना वेरिएंट जो है कवर करता है कीपैड वाला, तो यहाँ पे आपको कीपैड सिस्टम मिलेगा मैग्ना वेरिएंट में 4 स्पीकर्स के साथ। एसी यहाँ पे चेक कर लीजिए मैनुअल दिया हुआ है। फर्दर नीचे दिखाता हूँ तो यहाँ पे टाइप से चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद ऊपर साइड देख लीजिए और इस साइड पे भी चेक कर लीजिए, वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर और इसका जो बॉक्स है वो नॉन कूलिंग फीचर के साथ है। तो यहाँ पे मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया है आपको नियोस मैग्ना का। डिफरेंसेस के लिए चलते हैं अब हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ। चलिए दोस्तों अब आपको चेक कराते हैं नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो ये देख लीजिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल आपके सामने। यहाँ पे इंटीरियर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो डिज़ाइन थीम है, कलर थीम है वो बिल्कुल सिमिलर मिलती है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, इधर मिरर का डिफरेंस मैंने आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दोनों वेरिएंट कवर करता है। इनसाइड डोर हैंडल्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम दिए हुए हैं क्योंकि ये मेटालिक फिनिश में देखिए मिल जाते हैं। ब्लैक वाले उतने खूबसूरत नहीं लगते जितने खूबसूरत स्पोर्ट्स वेरिएंट के ये मेटालिक इनसाइड डोर हैंडल्स हैं। बैक सीटिंग देख लीजिए, यहाँ पे भी हैंडल्स देखिए, यहाँ पे मेटालिक फिनिश के दिए हुए हैं। इस साइड पे चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं दोनों वेरिएंट्स में, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में, यानी बैक सीटिंग में सिर्फ इनसाइड डोर हैंडल्स का डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंसेस काफ़ी सारे देखेंगे जब हम बैठेंगे इस गाड़ी में। यहाँ पे ड्राइविंग सीट में रिमोट सेंटर लॉकिंग दोनों में बिल्कुल सिमिलर दी है, इसमें डिफरेंस नहीं है। चलिए बात करते हैं सीधे हम बड़े डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा सा आज की कह लीजिए रिक्वायरमेंट पे है। कीपैड वाला सिस्टम एक तरीके से आउटडेटेड है, लेकिन अब हालांकि हर चीज़ हर वेरिएंट में नहीं मिल सकती। स्पोर्ट्स वेरिएंट अपर वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी इसमें दी हुई है। तो अगर आपको नेविगेशन
नेविगेशन चलाना है तो इन एप्लीकेशन के थ्रू इसमें आप नेविगेशन को चला सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन बटन भी देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ ये वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और बड़े डिफरेंस की, तो दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट कवर करता है क्रूज़ कंट्रोल को, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। एज अ सेफ्टी बात करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों एक डिफरेंस निकलेगा। स्पोर्ट्स वेरिएंट अगर आप मैनुअल लीजिए, ऑटोमेटिक लीजिए या सीएनजी लीजिए या डुअल टोन लीजिए, सभी में आपको मिल जाता है ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी दिए हुए हैं, जो कि मैग्ना के ऑटोमेटिक वेरिएंट में आते हैं। मतलब मैग्ना के मैनुअल वेरिएंट पे नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक पे दे रखा है। तो ये कंपैरिजन मैनुअल ट्रांसमिशन से मैं कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको दिखेगा, यानी यहाँ पे आपको बेटर सेफ्टी मिल जाती है। एयर बैग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही गाड़ियाँ 4 एयर बैग्स को कवर करती हैं। इसके अलावा और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो दोस्तों ये देखिए इसमें आपको एक और बड़ा डिफरेंस दिखेगा, ऑटोमेटिक AC यहाँ पे मिल जाता है। टेम्परेचर को सेट करिए, वो टेम्परेचर केबिन पे मेंटेन करेगा। हालांकि दोस्तों अभी रिसेंट एक वेरिएंट और आ गया है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑटोमेटिक AC को हटा के जो है मैनुअल AC दे दिया है। वो वेरिएंट जैसे ही आएगा मैं उसका रिव्यू आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक AC का डिफरेंस है, म्यूजिक सिस्टम का डिफरेंस निकल के आ गया, और क्रूज़ कंट्रोल का साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल के ये बड़े डिफरेंसेस दोस्तों इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, जो कि इसके इंटीरियर को थोड़ा सा और बेटर और प्रीमियम बना रहा है। अगर हम इसके नॉब की बात करते हैं तो देखिए ये भी थोड़ा सा बेटर है। मैग्ना वेरिएंट का सिंपल गियर नॉब है, वहीं पे यहाँ पे देखिए क्रोम इंसर्ट ग्लास टॉप के साथ ये ट्रांसमिशन लीवर मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है, तो उस गाड़ी को बैक करना ज़्यादा इजी है मैग्ना वेरिएंट से। तो यहाँ पे ये हैं कुछ बड़े डिफरेंसेस दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा चलिए फटाफट कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। इवन अगर हम बॉक्स चेक करेंगे तो कूल्ड ग्लो बॉक्स सिर्फ दोस्तों नियोस के टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा में दिया है, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे नहीं दे रखा है। कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो AC में इको कोटिंग टेक्नोलॉजी दे रखी है, जो कि बैड स्मेल को आने से रोकती है। इसके अलावा अगर हम हेडलैम्प्स को चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी दे रखे हैं, जो कि मैग्ना में मिसिंग है। अगर आपने ऑटो मोड पे करके हेडलैम्प्स को रख रखा है तो अंधेरा जैसे ही होगा, यानी डार्कनेस को जैसे ही सेंस करेंगे ऑटोमेटिकली हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे। तो ये फीचर भी इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो दोस्तों जितने भी छोटे बड़े फीचर डिफरेंसेस थे नियोस के मैग्ना और स्पोर्ट्स में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है ये तभी समझ में आएगा जब हम डिटेल में इनकी प्राइसिंग चेक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ और दिखाते हैं आपको प्राइस डिफरेंसेस। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स के फीचर डिफरेंसेस तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनकी प्राइसेस की। तो एक्स शोरूम कॉस्ट मैग्ना एंड स्पोर्ट्स के ये आपके सामने है। दोनों ही प्राइसेस जो है 1.2 लीटर कापा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए है। मैग्ना 6,61,000 रुपीज़ और स्पोर्ट्स का है 7,19,900 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम पे इन दोनों वेरियंट्स पे 58,900 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस, जिसमें मैंने RTO इंश्योरेंस 4 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी 2 ईयर्स की SOT और बेसिक एसेसरीज ऐड करके निकाला है। और यहाँ पे यूपी में इस समय मैग्ना का ऑन रोड प्राइस बन रहा है 7,77,564 रुपीज, स्पोर्ट्स का है 8,43,324 रुपीज। यानी तकरीबन यहाँ पे दोनों वेरिएंट पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 65,000 रुपए का, 65,000 रुपीज का ये दोनों वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी गाड़ी देखिए वैल्यू फॉर मनी है। मैग्ना वेरिएंट हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस स्पोर्ट्स 2023 का जो फेसलिफ्ट वर्जन है वो सारे ही बेसिक फीचर्स को कवर कर लेता है। जितनी एक गाड़ी को चलाने में रिक्वायरमेंट रहती है वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग कंपनी फिटेड आती है, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम ये वेरिएंट कवर करता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दी हुई है। एडवांस क्लस्टर जो भी लेटेस्ट गाड़ी आई है इसके क्लस्टर को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया है, ज़्यादा फीचर्स दे दिए हैं। कई सारी चीज़ों को हम इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप भी आ गया है, हर व्हील का प्रेशर आप इसमें चेक कर पाएंगे। फुटवेल लाइटिंग इस गाड़ी के इंटीरियर को थोड़ा सा और खूबसूरत बना देती है। बाकी एज अ सेफ्टी रिसेंट अपडेट में 4 एयर बैग्स आ गए हैं मैग्ना वेरिएंट में। हालांकि दोस्तों मैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर कर रहा हूँ। मैग्ना ऑटोमेटिक यानी AMT ट्रांसमिशन में तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट
कंट्रोल भी आता है, लेकिन मैं उसकी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों को मैं मैनुअल से कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये फीचर भी फिलहाल मैनुअल ट्रांसमिशन पे मिसिंग है। इस गाड़ी में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि जो उसके आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं, लेकिन ओपन क्लोज जो है वो आपको इसमें हाथ से यानी मैनुअल करने पड़ेंगे। वहीं पे जब हम 65,000 रुपये ज़्यादा पे करते हैं और जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। मैंने वीडियो में सारे छोटे बड़े डिफरेंसेस बताए हैं। अगर हाईलाइट की बात करूँगा तो यहाँ पे फ्रंट में आपने चेक किया प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, बड़े साइज़ के व्हील्स हो जाएंगे जो कि ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे दिखने में। डिफॉगर्स आ गए, जो मैग्ना वेरिएंट का ड्रॉबैक था इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओवरव्हील्स उसमें नहीं दिए हैं, वो आपको मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसके अलावा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आ जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें आ जाएगा, तो गाड़ी को बैक करना ज़्यादा ईजी है। ऑटोमेटिक एसी ये वेरिएंट कवर करता है। हालांकि दोस्तों इसमें एक स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट भी आने जा रहा है जिसमें ऑटोमेटिक एसी को हटा के उसमें मैनुअल एसी देंगे। फिलहाल अगर हम स्पोर्ट्स से कंपेयर कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, जो कि अगेन एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है, एक बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट के लिए। क्रूज कंट्रोल भी ये वेरिएंट कवर कर लेता है। एज अ सेफ्टी 4 एयरबैग्स तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ में फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट का जो फिट एंड फिनिश है वो ज़्यादा बेटर दिया हुआ है। ग्लॉसी फिनिश इंसर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं स्पोर्ट्स में, जो कि मैग्ना में मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर हम 65,000 रुपये देखें और उस हिसाब से अगर फीचर्स को देखें तो दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो यहाँ पर अगर आप मेरे हिसाब से मानेंगे तो 100% वर्थ है। जितना पेमेंट आप एक्स्ट्रा पे करते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा आप फीचर्स भी पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ बेसिक फीचर से पूरी हो रही है तो फिर आप मैग्ना वेरिएंट ले लीजिए, नहीं तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर हम इन दोनों में चेक करेंगे तो वो दोस्तों स्पोर्ट्स निकल के आ रहा है। बाकी पूरा वीडियो आपने चेक किया, अब आप बताइए आपके हिसाब से मैग्ना बेटर है या स्पोर्ट्स, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो दोस्तों जाने से पहले कार दुनिया को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।